अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और 33 खजोली विधानसभा के मेंबर ऑफ असेंबली श्री सीताराम यादव जी, आदरणीय श्री सीताराम यादव जी के बारे में मेरे लिए कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। और सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखा। जिस तरह की हालात अभी हमारे बिहार में है, आप उनसे वाकिफ़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो आपको पता नहीं है। इसलिए ज़रूरत है नौजवान की, ज़रूरत है परिवर्तन की, ज़रूरत है हमें अपने रोज़गार की, ज़रूरत है हमारी अपनी पहचान की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेजस्वी का कुछ उम्र ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि नेतृत्व करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती, साहस और क्षमता चाहिए। जो साहस और क्षमता उस शेर में है। अपने पिताजी की गैर मजबूती में भी वो अपने शेर की तरह दहाड़ते हुए हमारे बिहार में, हमारे बिहार के सल्तनत पे विराजमान होंगे। उस विराजमान में आप सभी का भागीदारी होगा। और ये लोकतंत्र है, जनता के वोट से नेता बनता है। तो ये आपका अधिकार है कि जब वो नेता बन जाने के बाद अगर आपका काम ना करें तो आप अपने लिए उनसे सवाल करें। और सवाल करने का अधिकार वही दे सकता है जिन्होंने मजबूरी देखी हो, जिन्होंने 15 साल विपक्ष में रहने के बाद भी डग से मग नहीं हुआ। अभी हमारे देश का मौजूदा हालत ऐसा है कि अगर आप सवाल करोगे तो सलाखों के पीछे भी जा सकते हो। अगर आप सवाल करोगे तो देशद्रोही करार दिए जाओगे। इसलिए जरूरी है हमें हमारे बिहार को बदलने की। अतः मैं आप तमाम बरही के समाज, मतदातागण और हमारे नौजुवान साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना एक एक कीमती वोट लालटेन को दें। इसलिए कि वो आपके रोजगार का बात करता है, इसलिए कि वो आपके शिक्षा का बात करता है। हमारे समाज में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद किसी भी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है शिक्षा, वो है रोजगार। अगर आप शिक्षित होंगे, आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान छीन के ले लेंगे। और हमें जरूरत है छीनने की, क्योंकि 15 साल से जहां हम पीछे चले गए, एक भी रोजगार नहीं मिला, एक भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। जब आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा तो कटाक्ष किया गया। माननीय पलटू चाचा जी ने कहा कि कहां से दोगे 10 लाख नौकरी, कहां से लाओगे पैसा। और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने खुद ही कहा कि मैं 19 लाख नौकरी दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस बरही सरजमी के, बरही के जनता पूछना चाहता है कि आप कहां से पैसा लाओगे 19 लाख के लिए। जुमलेबाजी करते रह गए। हर बार जुमला करके आपने हिंदू मुसलमान को लड़ा के आपने वोट लेने का काम किया है। बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। एक बार अंग्रेजों ने पूछा कि मुसलमानों ने तुम्हारे ऊपर 700 वर्ष राज किया और हम तुम्हारे ऊपर कुछ ही राज किए तो तुम उब गए, तुम हमें भगाना क्यों चाहते हो। तो बहुत ही अच्छा उत्तर दिया गया। उन्होंने कहा, हमारे भारत के जनता ने कहा कि हमारे ऊपर मुसलमानों ने राज किया, वो अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान ने इस भारत को ऐसा सोने का चिड़िया बना दिया कि तुमको 7 समुंदर दूर से भी हमारे हिंदुस्तान के सरजमी पे आना पड़ा। ये जो अंग्रेज थे बहुत ही चापलूस थे। उन्होंने चापलूसी करके हमारे भारत में घुसपैठ कर दिया, चापलूसी करके हमारे भारत में आया और हमारे भारत को गुलाम बनाने का काम किया। वक्ताओं की लंबी सूची है और मैं आदरणीय तेजस्वी जी के लिए कहना चाहूंगा कि संवेदना जगाने को एक चुभन काफी है, धरा दुलारने को एक गगन काफी है। हताशा के इस दौर में एक दीपक तो जलाओ यारो, अंधेरा मिटाने को एक किरण काफी है। और आदरणीय श्री सीताराम जी से भी मैं कहना चाहूंगा, जिस सेवा भाव से ये
राजनीति में हैं। मैं तो बहुत ही बच्चा हूँ, लेकिन मेरा भी इच्छा इसी सेवा भाव का है। तो मैं वो अर्जुन हूँ कि मुझे कृष्ण की चाहत थी और इनके व्यक्तित्व को देख के मुझे कृष्ण की चाहत समाप्त हो गई। आज से मैं अपना गुरु मानता हूँ इनको, और इनका आशीर्वाद रहा तो मैं अर्जुन की तरह इन तमाम कौरवों को इस बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से खदेड़ के फेंक दूंगा। और ये तेजस्वी जी के लिए मैं एक और शेर कहता हूं कि है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है मुझे ईमान के आगे। रोशनी बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। कि है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है मुझे ईमान के आगे। रोशनी बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख रहा हूं मैं दिया का तूफान के आगे। दिया का काम है जलना, रोशनी का दिया का काम है जलना, तूफान का काम है चलना। चतुराई किसमें है, ध्यान दीजिएगा, चतुराई किसमें है? दिया जल करके नाम रोशन करे, आंधी में ताकत है तो बुझा करके नाम रोशन करे। इन्हीं वाणियों के साथ मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि अगर युवाओं जागो अभी भी, अगर आपको अपना रोजगार चाहिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस बार भारी मतों से गठबंधन को जिताएं, ताकि अगर बिहार बदलेगा तभी हम भारत बदलने की सपना को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भरी समाज।